यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सभी बच्चे कैसे हो बेटा? तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चे? पिछली क्लास में हमने लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा की थी, है ना? कि किस प्रकार से जो गर्भावस्था में शिशु का लिंग का निर्धारण होता है कि नहीं? और फिर हमने क्या बात की? ओके, तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी, है ना? और बेटा, आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था में पोषण का महत्व, जिसमें कि किशोरावस्था में कुपोषण के कारण की चर्चा करेंगे हम लोग। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने एक छोटी सी एक चर्चा की थी, जिसमें कि आपको बताया था कि किशोरावस्था में जो है पोषण का बहुत महत्व होता है ना? तो इस दौरान क्या होता है बेटा? किशोरावस्था में जो बच्चे, लड़के और लड़कियां होते हैं, उनकी तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है ना? और वे क्या करते हैं? जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील भी रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है बेटा? अब बताइए कि अभी आप इस उम्र में हो, तो क्या आपको भूख ज्यादा लगती है कि कम लगती है? बिल्कुल, भूख ज्यादा लगती है ना? इस उम्र में हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि हम जो है हर क्षेत्र में क्रियाशील होते हैं, है ना? और तो इसीलिए किशोर अवस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार का लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। ये बात हमने चर्चा की थी पिछली क्लासों में, है ना? और ये भी बताया था आपको कि भोजन में क्या क्या लेना चाहिए आपको। संतुलित आहार लेना चाहिए, और ऐसे भोजन पदार्थ भी आपने लेना चाहिए जो प्रोटीन युक्त हो, ताकि आपके शरीर के विभिन्न भागों का अच्छी तरह से क्या हो, ग्रोथ हो, है ना? जैसे दाल, अंडा, दूध, चना, राजमा, और वह उसी तरह से लौह युक्त प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन भी आपने करना है, जैसे कि गुड़, फल, सब्जियां आदि। तो ये सब खाने से ही आपका शरीर जो है अच्छी तरह से क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा, है ना? और आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग होंगे। लेकिन बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जो किशोर अवस्था में कई बच्चों में कुपोषण आ जाता है। कुपोषण वर्ड का अर्थ क्या है बेटा? कि पोषण की कमी आ जाती है ना? तो वो क्यों होता है, क्या कारण होता है? तो आज उसी को देखेंगे हम लोग, इसका क्या कारण है। तो पहला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, आकर्षक दिखाने की होड़। तो बच्चे, इस अवस्था में, किशोर अवस्था में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, जो लड़के और लड़कियां होते हैं, वो क्या करते हैं? खाना जो है बहुत कम मात्रा में खाते हैं। और क्या करने की कोशिश करते हैं वो लोग? वो अपने आप को स्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने, वो उनका सोचना ये है कि अगर हम क्या खाएंगे पिएंगे नहीं, तो जो एक्टर एक्ट्रेस की तरह हम लोग क्या बन जाएंगे? जो बड़े बड़े हीरोइंस होते हैं उनकी तरह कैसे बन जाएंगे हम लोग? बिल्कुल स्लिम बन जाएंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे हम लोग, है ना? तो क्या ऐसे करने के उद्देश्य में क्या हो जाता है बेटा? वो लोग क्या करते हैं? बहुत ही कम भोजन करते हैं, बहुत कम भोजन करते हैं। और इसका फलस्वरूप क्या हो जाता है? कि वे बच्चे जो है कई बीमारियों तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है? तो आकर्षक दिखाने के लिए कभी भी आपने क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? कभी भी भोजन को काटना नहीं है। यानी कि भोजन को क्या नहीं करना, उसको सही मात्रा में खाना है, संतुलित आहार आपने करना है। ठीक है? चलिए, फिर दूसरा कारण क्या बता रहे हैं कि सही अनुपात में भोजन ना लेना। तो जो हमारी किशोर अवस्था होती है, उसमें तेजी से होते हुए बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन, है ना, जो हमारे शरीर के बाहर और शरीर के अंदर जो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो इसके कारण क्या होता है बेटा? कि बहुत सारे उपापचयी प्रवर्तन भी, जो क्रियाएं होती है, वो भी बढ़ती है हमारे शरीर में, है ना? यानी कि हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी जो हमारे आंतरिक अवयव होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। और इससे क्या होता है बेटा? इससे जो हमारे शरीर को है बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। ओके? तो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं? सही अनुपात में भोजन नहीं करते। तो ये भी एक कारण बन जाता है, किसका? कुपोषण का कारण बन जाता है। फिर अगला देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, डिब्बा बंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देना।
तो मुझे बताइए बेटा, आप में से कितने बच्चे हैं जो घर का भोजन अच्छे से चाव से खाते हैं? मम्मी आपको डिब्बे में टिफिन बॉक्स में रख के देती है, खाना बना के देती है, बड़े प्यार से बनाकर देती है, अच्छे अच्छे खाद्य सामग्री वो मैक्सिमम अच्छे सब्जियों का प्रयोग करती है, फलों का प्रयोग करती है ना? तो उन खाद्य पदार्थों को ना खाकर बच्चे क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं और क्या करते हैं? घर के बने ताजे भोजन भोजन के स्थान पर वे क्या करते हैं बेटा? हाँ, पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करते हैं तथा जंक फूड का प्रयोग करते हैं। कहीं बाहर वार से खरीद कर खा ली, वो एक बड़ा फैशन बन गया है ना? कि आप घर का खाना ना खाओ और बाहर का खाना खाते रहो। बाहर के जो लोग बनाते हैं, बाहर बनाते हैं ना, कई कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों से आप ऐसे खा लेते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हो, है कि नहीं? तो बेटा ये जो जंक फूड और जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, जो पैकेट में अवेलेबल होते हैं भोज्य पदार्थ, उनका कम से कम प्रयोग कीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारी जो मम्मी बना कर देती है, हमारे घर से जो खाना बना के देती है माँ, उनमें क्या होता है, वो अच्छी तरह से साफ सफाई से बनाती हैं और अच्छे संतुलित भोज्य पदार्थों का उपयोग करके बना के देती हैं। तो मैक्सिमम आप क्या कीजिए, उस भोजन का प्रयोग किया करें, ठीक है बेटा? तो ये है कारण किशोरावस्था में कुपोषण के। तो बेटा हमारी सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य योजनाएं बनाई है, जो कि किशोर किशोरियों के लिए तथा जो गर्भस्थ स्त्रियां होती हैं उनके लिए सभी क्या कर रखा है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत जो है उनके कुपोषण को दूर करने के लिए, बच्चों में कुपोषण, किशोर किशोरियों में कुपोषण को दूर करने के लिए, अथवा और क्या है, जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं उनमें कुपोषण दूर करने के लिए, और रोगों से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है बेटा? तो बच्चे आपके पुस्तक में ही एक तालिका दी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो आप लोग, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। पहले देखिए, ICDS, ठीक है, यानी कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम है। उसके तहत क्या क्या है देखिए आप, देखो स्क्रीन पे, वृद्धि निगरानी है ना, अनुपूरक पोषकाहार या पोषाहार, स्वास्थ्य जांच व पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। तो ये किसका कार्यक्रम है? समेकित बाल विकास कार्यक्रम है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि बच्चों की वृद्धि जो है वो कितनी हो रही है, यानी कि उनका वेट देखा जाता है, उनकी हाइट मापी जाती है। और अनुपूरक पोषाहार उनको दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच होता रहता है बीच बीच में उनका, फिर पोषण स्वास्थ्य परामर्श भी होते हैं। और बेटा किशोरी और जो जो लड़कियां होती है इस उम्र की, उनके लिए और गर्भवती माओं की देखभाल के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, ठीक है? फिर देखो दूसरा, देखिए बेटा, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग हेल्थ की तरफ से क्या है, टीकाकरण है। विभिन्न रोगों को क्या करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण की योजनाएं हैं। फिर देखो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें स्वास्थ्य परीक्षण है। फिर RBS के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम। इसमें क्या किया जाता है बच्चे, किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध करवाना, ठीक है? तो बच्चों में क्या हो जाता है, लड़कियों में आपको पता है जब ऋतुस्राव सब होता है तो उन बच्चों में खून की कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है, तो ऐसी गोलियां उनको उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ गर्भस्थ जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, उनको भी आयरन की गोली दे दी जाती है ना? और फिर शौचालय का निर्माण, पंचायती राज द्वारा शौचालय व का निर्माण किया जाता है, व साफ सफाई करना ये उनकी तरफ से किया जाता है। फिर देखो बेटा, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से क्या होता है, मध्याह्न भोजन होता है ना? आपके स्कूल में सब मिलता है क्या इस तरह से? दोपहर को ये लंच के टाइम पर भोजन मिलता है सभी को, ठीक है? तो उसको हम मध्याह्न भोजन कहते हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से होता है। और पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य के विषय वस्तु को समायोजित करके जन जागरूकता करना, ये सब सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? हो गई है बेटा? चलिए,
अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। ठीक है। आप ये टॉपिक देखकर ही पहचान जाओगे कि ये जो टॉपिक है वो कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक अभी देखेंगे? वो है धूम्रपान, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों, मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। ठीक है। तो बच्चे, ये जो उम्र आपकी है, जो आपकी इस उम्र में जो किशोरावस्था कही जाती है, इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम है स्टैनले हॉल। तो ये जो है, ये एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध, कौन है बेटा? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, स्टैनले हॉल। इन्होंने पता है क्या कहा है इस एज के बारे में? ये कहा है उन्होंने कि जो किशोर अवस्था होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने? उनके वर्ड्स में हम लोग यहां पर लिखते हैं उनके वर्ड्स। क्या कहा उन्होंने? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान। तूफान क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि बहुत एनर्जी होती है इस टाइम बच्चों में, है ना। तूफान तथा विरोध की अवस्था है, तथा विरोध की अवस्था है। आपको लगता है कि बेटा आपका जो उम्र है, आप जिस उम्र में से गुजर रहे हो, वो क्या ऐसा, ऐसी एक अवस्था है? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, इस टाइम पर आपको बहुत संघर्ष होता है आपके मन में, है ना। मानसिक रूप से बहुत संघर्ष होता है, तनाव होता है, यानी कि टेंशन्स होते हैं, स्ट्रेस होता रहता है मन में, तूफान, यानी कि बहुत एनर्जी होती है आप लोगों में। तथा विरोध की, विरोध का क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो हर चीज का विरोध करते हैं। मम्मी कुछ बोली, एकदम से गुस्सा हो गए। फिर क्या किया? फिर किसी और ने कुछ बोला, एकदम से उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। यारे नहीं, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसे से बोलते रहेंगे बच्चे। तो उन बच्चों की वो गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, उनकी जो उम्र है, वो उस उम्र में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं के कारण ये सब उनके शरीर में होता रहता है। बेटा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो है चित्र बना के डायग्राम्स बनाकर भेजे हुए हैं बेटा। सभी के नाम मैं लूंगी, ओके। लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग लेंगे। बेटा सभी ने भेज रखा है, मैं देख रही हूँ, ओके। तो थोड़ा सा और इन टॉपिक को लेने के बाद हम आपका नाम सभी का लेंगे, क्लियर? चलिए। तो बच्चे, ऐसे समय पर पता है क्या होता है? तो इस अवस्था में जो किशोर किशोरियां होते हैं, वे तनाव युक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस महसूस करते हैं। ठीक है। और इन तनावों से उभरने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो किशोर अवस्था में जो लोग, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? धूम्रपान व मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इन तनावों से फ्री होने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं बेटा? क्या करते हैं? जाने अनजाने में किसका प्रयोग करते हैं? धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। धूम्रपान या मादक पदार्थों का प्रयोग, मादक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो बेटा, ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मादक पदार्थ या ये सब चीजें क्या है? जैसे कि तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि।
तो सोचो जरा, तो ये जो उम्र होती है, आप इतने बड़े नहीं होते कि आप बहुत समझदारी से काम लो, है ना, और इतने छोटे भी नहीं होते कि आपको किसी ने बोल दिया तो आपने सुन लिया उनका, है ना। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसे समय पर आपने विवेक का प्रयोग करना है। विवेक का प्रयोग यानी क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है ना। और ये प्रयोग करते हुए आपने क्या करना है कि धूम्रपान और मादक पदार्थों से आपने क्या करना है, दूर रहना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सब का सेवन करेंगे तो क्या होगा बेटा, बताइए मुझे। कोई बता सकता है मुझे, अगर आप इन सभी का प्रयोग करोगे, इन मादक पदार्थों का प्रयोग करोगे तो क्या होगा बच्चे, बताइए मुझे। कोई बता सकता है मुझे? चलिए बताइए। अगर हम इन सब का प्रयोग करेंगे, नशीली चीजों का, इन धूम्रपान करेंगे या मादक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा आपके शरीर में। देखो यहाँ पर पोस्टर्स है। नशा चाहे जैसा हो, होता यह बेकार, शरीर तोड़ता, बीमारी लाता, कर देता लाचार। देखा आपने? ऐसे ऐसे पोस्टर्स देखे हैं आपने? आपने बनाए हैं बेटा ऐसे पोस्टर्स अपने क्लास में, अपने नोटबुक्स में बनाए हैं? देखो दूसरा पोस्टर देखिए यहाँ पर, नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। ठीक है। तो बेटे तो ये जो चीजें, इन चीजों का जो प्रयोग करते हैं, इनसे आपके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। पहले तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपके शरीर को बिल्कुल बीमार कर देगा। और इसका जो परिणाम होगा ना बेटा, वो दूरगामी परिणाम होगा। दूरगामी मीनिंग क्या है बेटा, कि बहुत थोड़ी सी उम्र के जब आप हो जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। और ये कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे जीवन के लिए घातक हो जाता है। और इससे क्या होता है कि कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इसकी लत लग जाती है, और इससे उनका पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो खराब हो जाता है। और इसका सेवन करने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है और संवेदन शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इससे बेटा ये जो धूम्रपान जो करते हैं या फिर मादक पदार्थों का जो प्रयोग करते हैं ना बच्चे, इससे क्या होता है, चलिए हम लिखते हैं बेटा। ऐसे पोस्टर्स आप मुझे अगले क्लास में बनाकर लाएंगे, ठीक है। नशीली पदार्थों का बहिष्कार करते हुए, से नो टू ड्रग्स। देखो ऐसे ऐसे जो पोस्टर्स हैं आप भी बनाइए, ना केवल बनाइएगा, इसको अपने जीवन में भी लागू करना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं कि पोस्टर बना के वहां पे रख दिया, ऐसे नहीं बेटा। अगर आपको कोई भी इस तरह के जो चीजें देते हैं ना, नशीली चीजें देते हैं या इस तरह की चीजों का सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको अपने अध्यापक से कांटेक्ट करना है, उनसे बात कीजिए। या इसकी सूचना आप क्या कीजिए, इसकी सूचना आप अपने प्रधानाध्यापक को दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो लोग आपको इसके लिए प्रेरित करते हैं ना, तो उन्हें क्या करेंगे हम लोग, उन्हें पुलिस के हवाले करेंगे, ठीक है। तो बेटा अपने मित्रों को भी समझाइएगा कि इस तरह के कुप्रभावों से बचे रहें, ठीक है। चलिए, तो चलिए बेटा, तो हम लिखते हैं इनके दुष्प्रभाव के बारे में जरा लिख लेते हैं। चलिए, तो सारे बच्चे इनके दुष्प्रभावों के बारे में लिखिएगा। तो बेटा मैं कुछ बच्चों के नाम जरा ले रही हूँ। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं इसमें, और मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है। तो मैं लेती हूँ बच्चों के नाम। सी एस रमा गढ़वा से, है ना, सी एस रमा गढ़वा से भेजा है। अमृता नागरिश। फिर कॉम्पोजिट विद्यालय विद्यालया महदा चोलापुर वाराणसी से भी बच्चों ने भेजा हुआ है चित्र। देखो बहुत अच्छा अच्छा चित्र भेजा है बेटा। तो बच्चों के नाम यहाँ पर, यूपीएस जालूपुर से आनंद, जयसूर्या, हर्षित, मुकेश, सचिन, पवन, शिवम, अल्केश, मुस्कान, सौम्या, सुनीता, खुशी, आयुषी, महिमा, नेहा, रिया, खुशी टू,
ओके, खुशी, दो बच्चे हैं खुशी वहां पर, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। ओके बच्चे, ठीक है। फिर किसका नाम है यहाँ पर देखते हैं, सी एस रमा गवा से, और गरिमा ने भेजा हुआ है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर भेजा है आपने। फिर किसका है देखती हूँ, रूबी है ना, रूबी नाम है आपका, वेरी गुड। हाँ ओके, लिंग निर्धारण का चित्र भी बना के भेजा हुआ है बच्चे ने। फिर सुहानी पटेल, निधि पटेल, ओके। देन अंचल रिया गरिमा, अंचल रिया गरिमा। फिर अंशिका, अंशिका ने भेजा हुआ है कॉम्पोजिट विद्यालय से। सी एस समोग्रा से आकांक्षा ने भेजा हुआ है। ओके बेटा। कार्तिका पटेल, वर्तिका, नैन्सी, ओके। देन ज्योति ने भेजा हुआ है किरातपुर से, हम बीमार पड़ जाएंगे, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है बेटा। नोट्स भी भेजे हैं बच्चों ने। इन बच्चों के नाम क्या क्या है, सी एस करथना सेवापुरी से मधु, रितु, रिमझिम, सोनाली ने, है ना। फिर यस, देखो यूपीएस बोरकला से बहुत ही अच्छा एक स्लोगन बना के भेजा हुआ है, नशा नाश, नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मुझे अगले क्लास में क्या चाहिए पता है, आप सभी बच्चे इस पर पोस्टर बनाइएगा, ठीक है। किस पर पोस्टर बनाओगे आप, नशीली पदार्थों के खिलाफ, धूम्रपान के खिलाफ, मादक द्रव्यों के खिलाफ आप पोस्टर्स बना के मुझे भेजेंगे, ठीक है बेटा। ओके, राधा श्रेया ने भेजा है रूपी यूपीएस रौनका से, यस यस यस। देन सी एस करधाना सेवापुरी से वाराणसी क्लास 8 रिया, किंजल, प्रिंसी, संजीवनी, है ना। ओके वेरी गुड बच्चे। चलिए, तो हम लिखते हैं धूम्रपान एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में यहां पर अभी हम लिखते हैं। लिखे हम लोग, चलिए लिखिए। तो बेटा इससे क्या होता है, एक तो आपका आंतरिक अंग जो है हमारे, अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को क्या होता है, क्षति पहुंचती है, या ये हमारे आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है। हमारे आंतरिक अंगों का क्या होता है, वो खराब कर देती है, ठीक है, पहुंचाती है। फिर अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, जीवन को के लिए ये घातक है ना। तो हमारे जीवन के लिए, जीवन के लिए घातक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करती है ये धूम्रपान और इसका प्रयोग हम लोग करें, मादक पदार्थों का सेवन करें, तो क्या होता है बेटा, श्वास संबंधी रोग आ जाते हैं, है ना। श्वास श्वास संबंधी रोग, हम्म, जैसे कि कैंसर और फेफड़ों के रोग, फेफड़ों में रोग, ओके। और क्या होता है बेटा, अब देखो अगर मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो यकृत होती है, यकृत बोलते हैं ना हम लिवर को, है ना, यकृत की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता घट जाती है, ओके। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों ने पूछा है कि मैम यकृत की अगर कार्य क्षमता घट जाती है तो क्या होता है, और ये भी पूछा है कि फेफड़ों में क्या कैसे रोग होते हैं। बेटा अगर हम लोग धूम्रपान का उपयोग करते हैं ना,
तो क्या होता है बेटा, उससे क्या होगा, उससे आपके जो लंग्स है, जो फेफड़े होते हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर की जो जितने भी कोशिकाएं होती है ना बेटा, वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो आप हमारा जो यकृत होता है वो भी क्या हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम से श्रिंक हो जाता है, यानी कि उसके जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर के जो कोशिकाएं होती है वो कमजोर हो जाती हैं। और आपको पता होगा जो हमारे यकृत होता है वो बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी श्वसन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, है ना। हमारे अंदर श्वास लेते समय हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इन सब में किसका रोल रहता है बेटा, फेफड़ों का बहुत रोल रहता है ना। ओके, तो क्या हो जाता है, ये फेफड़ों का भी बहुत जो है रोल रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, चलिए, तो श्वास संबंधी रोग और बहुत सारे रोगों को ये क्या करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर यकृत का स्पेलिंग जो है यहाँ पर गड़बड़ है, ये ठीक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये लिखिए यकृत। तो यकृत में भी क्या हो जाता है, यकृत में भी बहुत सारी हमें परेशानी होती है, और कई कई बार ऐसा होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि मनुष्य का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। और बेटा कई जो है, हम लोग बोलते हैं धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का दुष्प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कई कई बार जो किशोर किशोरियां होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का प्रयोग भी करते हैं। आपने सुना है ना ड्रग्स करके। तो इसमें क्या होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो नशीली पदार्थें होते हैं। तो कई कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिरिंज का उपयोग करते हैं, उसमें नशीली दवाई लेते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग, एक ने लगाया वही सिरिंज और सुई का प्रयोग दूसरे ने किया, और क्या होगा इससे, इससे बहुत सारे रोग जो रक्त से व्यापित होते हैं, रक्त से फैलते हैं, ऐसे रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक रोग का नाम आप बता सकते हैं बेटा, जो रक्त से फैलता है, हमने पढ़ रखा है उस रोग के बारे में, बताइए आप, कौन सा रोग है। वेरी गुड, वेरी गुड, एड्स। कौन से स्कूल ने बोला है ये, CS धादोरपा, है ना। ओके, वेरी गुड, शाबाश। एड्स ऐसा रोग है जो इससे फैलता है, HIV रोगाणु, है ना। एड्स, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, बताइए मुझे। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है एड्स का, कोई बता सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बताइए। एड्स का फुल फॉर्म क्या बताया था बेटा मैंने आपको। हाँ, HIV वायरस होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स, है ना। तो बच्चे अब वो जो स्पेलिंग है वो जरा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपने जो आंसर बोला है बिल्कुल करेक्ट है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कौन से वायरस से होता है बेटा, कौन से वायरस के कारण होता है ये, बताइए। HIV, है ना, HIV का फुल फॉर्म बताइए मुझे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV जो होता है वो ऐसा वायरस है जो आपको क्या करेगा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब करेगा और आप बीमार पड़ जाओगे। छोटी सी बीमारी भी आएगी, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे हमारा शरीर, है ना। हमारा शरीर क्या होगा, उसको भी रोक नहीं पाएगा, और हम बिल्कुल बीमार हो जाएंगे और ये मौत तक ले जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं बेटा। अगली क्लास में जब आइएगा तो आप इन सभी बातों को पढ़कर आइएगा और पोस्टर्स बनाकर आइएगा। तब तक आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।